हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी को पूरी सुनना और मुझे बताना कैसी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। फिर मैं इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए और लेके आऊँगी। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हम यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास से चला जाता है तो एक ना एक दिन सबको जाना है, इसलिए परेशान मत होइए, अच्छे से रहिए। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है, हमें जो मिला हुआ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं पूनम शर्मा आपके साथ यह कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची श्रेया की, हाँ जी, और एक गुड़िया की, जो एक छोटी लड़की के ऊपर लिखी हुई है। एक दिन की बात है, जब श्रेया सुबह पार्क में टहलने गई। वह अक्सर पार्क में टहलने जाया करती थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। किसको मिली? श्रेया को एक रोती हुई बच्ची मिली। श्रेया ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में खो गई है। श्रेया ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया और बोला कि चलो मैं ढूंढने में आपकी सहायता कर देती हूँ। दोनों गुड़िया को ढूंढने लगी, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। पहले रो रही थी, अब चुप हो गई। अब दोनों मिलके गुड़िया ढूंढने लगी, श्रेया भी और वह लड़की भी। श्रेया ने गुड़िया ढूंढने के लिए थोड़ा समय मांगा उस बच्ची से और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो श्रेया को मिली और ना ही उस बच्ची को। अब श्रेया ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा, यानी कि एक झूठा पत्र, मतलब उस बच्ची को बहलाने के लिए, जिससे कि वो उदास ना हो। और जब वह बच्ची को वह पत्र मिला, पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई, तो श्रेया ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुना दिया। क्योंकि वो बच्ची थोड़ा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसीलिए श्रेया ने ही उसको वह पत्र सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब श्रेया रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से एक पत्र लिखती और अपनी उस सहेली बन गई थी, वे दोनों अपनी उस सहेली को पढ़कर सुना देती। वह भी थोड़ा संतुष्ट हो जाती अपनी गुड़िया के बारे में सुन के, और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती रही, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। श्रेया ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। भाई वे उदास ही नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी गुड़िया के साइड से रोज पत्र आने लगे उसको, तो इसलिए वो भी खुश थी। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया के पत्र को सुनती और घर चली जाती। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो श्रेया ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी। अब गुड़िया तो दूसरी थी, लेकिन उसको नहीं लगी। तो वह श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया अनजान बनते हुए गुड़िया से चिपकी जो चिट लगी रहती है ना, जैसे हम कोई भी नए टॉयज लेके आते हैं, निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ा बदल गई हूँ। तो श्रेया आरुषि की तरफ देखने लगी। क्या होता है, बच्ची को इस गुड़िया और श्रेया पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो श्रेया ने उसे दी थी।
बचपन की बातें, याद सब उस गुड़िया में थी और वह उसे देख देख कर हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि श्रेया ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही अलग हो पर प्यार एकदम खालिस होगा। तो इस कहानी से आप सब लोग भी समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ मेरी छोटी सी स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आएगी और ये सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास भी कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे शेयर करें और आप कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। एक बार फिर दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जय श्री श्याम, राधे राधे। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।